बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 जो है वो वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके शॉर्ट सिलेबस में जो है वो एनर्जी जो है से टॉपिक से जो है वो सिलेबस स्टार्ट है, पर वर्क के बारे में हम पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वर्क क्या चीज़ है, तो फिर ही बाकी एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बाकी टॉपिक के बारे में हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो वर्क की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर हम एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करते हैं तो बॉडी फोर्स की सिमत में यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो तय करती है। ठीक है, तो इसकी वजाहत जो है वो हम एक एग्जांपल से करते हैं कि हमारे पास एक आदमी है, ठीक है, जो 3 kg की जो है वो बाल्टी उठाकर खड़ा है। ठीक है, 3 kg की। अगर ये आदमी इस ए पॉइंट पर 3 kg की बाल्टी उठाकर खड़ा रहेगा, अगर ये 2 हफ्ते भी खड़ा रहेगा, तो इसका जो वर्क होगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग 0 होगा। ठीक है, अगर ये आदमी इस बाल्टी को उठाकर डिस्प्लेसमेंट तय करता है, ठीक है, और बी पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है, तो इस फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो इसने वर्क किया है। समझ आ गई इस बात की। तो वर्क की डेफिनेशन क्या हुई कि अगर हम जो है वो अगर किसी जिस्म के ऊपर हम फोर्स एक्ट करते हैं तो फोर्स की सिमत में ही बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट तय करती है। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट तय नहीं होगा वो जो है वो वर्क फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि जैसे एक जो है वो हमारे पास छोटा बच्चा इस दीवार को जो है वो धकेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रहा है, मगर ये दीवार टस से मस नहीं होती, तो इसका वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, समझ आ गई। तो वर्क डन जो है वो बराबर किसके होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो ये जाउल के बराबर है। ठीक है, तो वर्क डन का यूनिट जो होता है वो जाउल होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट के मुताबिक। तो इस बात की जो है वो समझ आ गई कि वर्क किसे कहते हैं, कि वर्क जो है वो अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स की सिमत में ही डिस्प्लेसमेंट वो बॉडी तय करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6.2 एनर्जी। तो एनर्जी किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई बेटा। यानी कि अगर हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी नहीं होती तो हम काम नहीं कर सकते। अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती तो काम वो नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गई। तो इसके जो है वो एग्जांपल जो है वो बहुत सी जो है, यानी कि जो हमें वजाहत करती हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो 1000 जो है वो यानी कि 1000 ब्लॉक हैं, सीमेंट के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 2 स्टूडेंट हैं, जो उसमें एक की जो है वो एज 10 ईयर है और दूसरे स्टूडेंट की जो है वो एज है 20 ईयर। ठीक है, तो इसमें और जो है 10 ईयर स्टूडेंट और जो है वो 20 ईयर स्टूडेंट में काम करने की जो सलाहियत होगी, जो एबिलिटी होगी, उसमें फ़र्क होगा। अगर हम उनको एक टास्क देते हैं कि आपने ये 100 ब्लॉक सीमेंट के उठाकर इस बी पॉइंट पर जो है वो रखने हैं, ठीक है, तो किस में जो है वो कौन जो है वो जल्दी थक जाएगा? जाहिर सी बात है, ये छोटा जो लड़का है 10 ईयर का, ये थक जाएगा, और ये 20 ईयर का जो है लड़का जो है वो उससे
देर के बाद जो है वो जाकर जो है वो थकेगा, उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसकी एनर्जी जो है वो कम है और इसकी एनर्जी जो है वो इस लड़के 10 ईयर के मुकाबले में ज़्यादा होती है, ठीक है। समझ आ गई इस बात की। तो एनर्जी क्या है, यानी कि एबिलिटी, यानी कि काम करने की सलाहियत जो होती है किसी के अंदर, समझ आ गई, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, समझ आ गई। तो हम जो है वो एक और एग्जांपल आपको देते हैं कि वाटर के अंदर एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जब स्टीम यानी कि नदी के अंदर बह रही होती है, बह रहा होता है पानी, तो उसके अंदर जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और जो उस एनर्जी को जो है वो हम टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक और बात, यानी कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जो वर्क डन है वो एनर्जी, जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर एनर्जी होगी तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के अंदर और जो है वो फासला तय करेगी। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमने जो है वो एक बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, और जो बॉडी जो है वो 5 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो तय करती है, ठीक है, समझ आ गई। तो वर्क डन कितना हुआ इसका, F मल्टीप्लाई S, वर्क डन हमारे पास हुआ 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50 जॉल, ठीक है। तो 50 जॉल जो है वो इसका वर्क है, तो हमें एनर्जी जो है वो 50 जॉल जो है वो इस काम को करने के लिए एनर्जी की जो ज़रूरत होगी वो कितनी होगी, 50 जॉल होगी, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के बराबर होता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, वर्क एंड एनर्जी, यानी कि वर्क किसे कहते हैं और एनर्जी जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह जो है वो हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।